देखो रिएक्शन पार्ट अपने को जब करनी थी, अपन रिएक्शन पार्ट्स के बारे में कर रहे थे, अपन ने काफ़ी कुछ सीखा था और लास्ट में अपन ने सीखा था ओजोनोलिसिस। आपको याद आ रहा होगा ओजोनोलिसिस अपन कैसे करते थे। दो टाइप की ओजोनोलिसिस थी यहाँ पर, पहली ऑक्सीडेटिव और दूसरी रिडक्टिव। मैंने आपको बताया था रिडक्टिव में हमेशा जिंक प्रेजेंट होगा और ऑक्सीडेटिव में हमेशा H2O2 प्रेजेंट होगा और जिंक वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब कोई ऑक्सीडेशन एक्टिविटी वाला मेटल वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे जिंक है, जिंक क्या करता है, जिंक अपना क्या करता है, रिड्यूसिंग है, तो ये क्या करेगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो ध्यान रखो अपन ने 3-4 चीज़ें सीखी थी मेन, और वो क्या थी बच्चों, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। चलो ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मान लो मेरे पास एक ये एल्कीन है और इस एल्कीन में मैंने रिएक्शन कराई O3 जिंक वाटर। देख के क्या समझ में आया, देख के ये समझ में आया कि यहाँ जो हमारे पास ओजोनोलिसिस हो रही है वो एक्चुअल में क्या है, रिडक्टिव है। और क्यों रिडक्टिव है, बिकॉज ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो यहाँ सिंपल हम क्या करते थे, आपको ध्यान आ रहा होगा, हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते थे, दोनों साइड ऑक्सीजन लगाते थे और जो कंपाउंड मुझे मिलता था वही मेरे पास क्या होता था, प्रोडक्ट होता था। तो बहुत इजी था बच्चों, आपने सब कुछ कर रखा था। तो मुझे बताएं क्या मेरे पास एक तो ये प्रोडक्ट आ जाता और एक HC डबल बॉन्ड हो, H आ जाता। क्लियर। अगर मेरे पास मान लीजिए ये दो प्रोडक्ट होते और मुझे रिएक्टेंट बनाना होता, क्या बोला मैंने, मेरे पास ये दो प्रोडक्ट होते और रिएक्टेंट बनाना होता, तो मेरे पास ऑप्शन क्या था कि इन चीजों को मुझे क्या करना होता था बच्चों, ऐड करना होता था। कैसे ऐड करना होता था, इस कार्बन और इस कार्बन को क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे। जो डबल बॉन्ड ओ अपन ने जोड़ा है उस डबल बॉन्ड ओ को हटाने के लिए हम क्या करते थे, इनके और इनके बीच एल्कीन बना लेते थे। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो एग्जैक्टली आपको पता है जोड़ने पे यही आ जाएगा। इस C को किससे जोड़ दिया, इस C से। तो बताएं क्या मेरे पास रिएक्टेंट एग्जैक्टली आ गया। क्लियर है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं करता O3 वाटर, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा। ध्यान दें, क्या मुझे पता है कि यहां पर O3 वाटर है, इसका मतलब ये कैसी ओजोनोलिसिस है बच्चों, दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कौन सी ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो बताएं बच्चों, ऑक्सीडेटिव में हम क्या करते थे, बॉन्ड तोड़ते थे, रिडक्टिव ही पहले बनाते थे। तो मेरे पास क्या आएगा सबसे पहले, ये। क्या इसके पास, किसी के पास हाइड्रोजन है, नहीं, इसका मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। बच्चों ये ऑक्सीडाइज हो सकता है कैसे, ये H और ये H दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएं, OH और OH में। और मुझे पता है बच्चों, अगर मेरे पास कुछ ऐसी स्पीसीज आ जाए तो बताएं बच्चों, एक कार्बन पे 2 OH क्या निकल जाता है, वाटर। और वाटर निकल के बच्चों क्या बन जाएगा मेरे पास, एक कंपाउंड तो जो मेरे पास है पहले से वही रहेगा और दूसरा बच्चों बन जाएगा CO2। क्या बन जाएगा, CO2। CO2 गैस। अब सोचो CO2 गैस के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई टर्मिनल एल्कीन है तो CO2 गैस निकल सकती है, टर्मिनल एल्काइन है तो CO2 गैस निकल सकती है। क्या इनके अलावा कोई केस देखा है अपन ने, नहीं देखा। मैं आपको एक केस और बताने जा रहा हूं जिसके बारे में अपन सीखेंगे कि कैसे यहां पर ओजोनोलिसिस होती है। देखो ध्यान दो, देखो बेटा बहुत इजी है, पता है रिएक्शन पार्ट इतना इजी है कि आपको सिर्फ बस कॉन्सेप्ट को अगर माइंड में सेट है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। क्लियर है। तो बहुत टफ नहीं है, ऑर्गेनिक बहुत इजी है, इसको इजी तरीके से ही समझें। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा आता और मुझे कराना होता O3 जिंक के प्रेजेंस में O3 जिंक वाटर। मतलब कैसी ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कैसी ओजोनोलिसिस बच्चों, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है, मैंने आपको क्या सिखाया है, सिंपल। आपको क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है। बॉन्ड को ब्रेक किया, क्या लगाया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बॉन्ड को ब्रेक किया, क्या लगाया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो बताएं बच्चों,
इस वाले पार्ट में क्या बचा मेरे पास, HCHO। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये कितने मोल बनेंगे, 1 मोल और 2 मोल, तो इसी को मैं कितना लिख सकता हूं, 2 मोल लिख सकता हूं बच्चों। क्लियर है क्या? बीच वाले पार्ट को अगर आप देखें तो C है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, CO2। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, CO2, जो कि गैस के फॉर्म में होगा और ये रिलीज हो जाएगा। तो बच्चों यहां से हम क्लियरली समझ में आया कि यहां पर मेरे पास अगर ओजोनोलिसिस कराया जाए रिडक्टिव, तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर यही मेरे पास ऑक्सीडेटिव कराया जाता, O3 H2O2, मान लीजिए ऐसे कराया जाता ऑक्सीडेटिव, अगर यहां पर ऑक्सीडेटिव हो रहा है तो बच्चों ये तो बनेगा ही, ये भी बनेगा, लेकिन ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है क्योंकि इसके पास क्या है, 2 H है। दोनों H किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां जैसे ही 2 OH में कन्वर्ट होंगे तो मुझे बताओ बच्चों, क्या ये कंपाउंड भी CO2 बन गया, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH क्या रिलीज कर देते हैं, वाटर रिलीज कर देते हैं। और जैसे ही वाटर रिलीज होगा, जैसे ही वाटर रिलीज होगा तो बच्चों मेरे पास क्या बन जाएगा, CO2। कितने मोल, 2 मोल। और एक पहले से ये है तो 1 मोल, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता क्योंकि ये अपने बेस्ट पे है, इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन इसका हो ही नहीं सकता यार, गैस का कहाँ से कराओगे। इसका मतलब मेरे पास कितने मोल CO2 आ जाते हैं, 3 मोल CO2 हमें यहाँ पर प्रेजेंट आ जाते हैं। तो क्लियरली समझ में आया कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ सकता है। क्लियर है क्या? तो ये सब ध्यान रखो, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नोट करते रहो, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहो। नोट्स बनाते रहोगे तो यहाँ पर काम अच्छा हो सकता है। क्लियर है? चलो मान लो मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड होता, और मुझे कराना होता ओजोनोलिसिस। और ये कैसी ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। कैसी ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, जिंक दिख रहा है। आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराई, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने के बाद बच्चों यहां क्या मिलेगा, ध्यान दो। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप तोड़ोगे पाई बॉन्ड को। सबसे पहले आप क्या तोड़ोगे, पाई बॉन्ड। ये तोड़ा, O लगा दिया, ये तोड़ा, O लगा दिया, ये तोड़ा, O लगा दिया। अब ध्यान दो मेरे पास बचा क्या क्या है, ध्यान देना बच्चों। इस कार्बन को अगर मैं ध्यान में रखूं तो मेरे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड O है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन है और उससे भी डबल बॉन्ड O है। क्लियर है क्या? और इस कार्बन से ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी क्या है, डबल बॉन्ड O है। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट यहां पर मिल सकता है। बची हुई वैलेंसी को आप HH बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा ये है वैसा ही ये बनेगा, आपको दिख रहा है। तो कितने मोल बन जाएंगे बच्चों इसके, 2 मोल बन जाएंगे। क्लियर है क्या? अब मान लो ऐसे ही आपको कुछ दे देता कि यार ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट बताओ, तो क्या करते आप, सिंपल सी बात थी, आप क्या करते, चीजों को जोड़ देते। चीजों को कैसे जोड़ते, ध्यान दो। जैसे मैं C डबल बॉन्ड O बनाता, C डबल बॉन्ड O बनाता और C डबल बॉन्ड O बनाता। क्लियर है? 6 कार्बन आपको दिख रहा है सबको। तो बीच वाले से क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, जोड़ देता मैं। इस वाले को भी मैं जोड़ देता और इस वाले को भी मैं जोड़ देता। एग्जैक्टली क्या बन जाता, यही बन जाता। तो बच्चों हमें रिएक्टेंट दिया हो या प्रोडक्ट दिया हो, हम यहाँ पर सारी चीज़ें बता सकते हैं। क्लियर है क्या? आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है? मुझे बताओ, अगर मेरे पास यहीं पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती, क्या होती, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, फर्क क्या पड़ता भाई, बनता तो यही, और बाद में ऑक्सीडाइज क्या होते, ये दोनों H, और वो किस में ऑक्सीडाइज जाते, OH में। तो मुझे बताओ फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या आता ऑक्सीडेटिव के बाद, COH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH। कितने मोल, 2 मोल। फर्दर कोई ऑक्सीडेशन होना नहीं क्योंकि फर्दर कोई हाइड्रोजन बचे नहीं है। तो क्लियर, आपको समझ में आया कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हम किस तरीके से करते हैं। क्लियर है क्या? मैंने आपको बेंजीन डेरिवेटिव का भी करना बताया था। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने आपको ध्यान हो, आपको मैंने कराया था
और मेरा क्वेश्चन ये है, आफ्टर द रिएक्शन हाउ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। करे बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि क्या आपको जो स्ट्रक्चर दिया है, क्या आपको सिर्फ उसमें ही ओजोनोलिसिस करनी है या फिर ये रेजोनेंस भी कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं तो मैं उनके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा। क्लियर है? यहां पर मैंने देखा कि यहां रेजोनेंस हो सकता है, तो पहले आपको जो कंपाउंड दिया है आप उसमें ओजोनोलिसिस कर दें, और फर्दर रेजोनेंस करने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा आप उसमें भी ओजोनोलिसिस कर देंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, अगर ये रेजोनेंस कर जाए बच्चों तो बताओ क्या बन सकता है? क्या मेरे पास कुछ इस तरीके का फिगर भी बन सकता है? बताओ, ये दोनों क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अलग देगा और ये अलग देगा। तो इस तरीके से आपको इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाना है। बनाइए, चलिए बनाइए, देख रहा हूं मैं, बनाइए। मैं तब तक इसको मिटा रहा हूं, आप उसको बनाइए बेटा, कोशिश करते रहें। देखिए, पेन और कॉपी अपने हाथ में रखें, वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, देखने से नहीं सीख पाएंगे, आपको हाथ चलाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, कोशिश करें, गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहें। मुझे बताएं, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है तो मेरे पास जब मैं ओजोनोलिसिस करूंगा तो ध्यान दें, क्या मेरे पास यहां पर प्रोडक्ट ब्रेक होगा? यहां ब्रेक होगा और यहां ब्रेक होगा। क्या लगा दूंगा? ऑक्सीजन, 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 यही तो मैं ऐड करूंगा। ये ऐड करने के बाद ध्यान दें, एक पार्ट है ये, एक पार्ट है ये, और ये दोनों ही पार्ट सेम है बच्चों, लेकिन जो ये पार्ट है ये डिफरेंट है। ये कैसा है? डिफरेंट है। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं इसके पार्ट अलग अलग बनाना चाहूं तो मैं क्या बना सकता हूं? एक पार्ट तो बन जाएगा मेरा ये, जो कि आप सबको दिख रहा होगा। कौन सा पार्ट बन जाएगा? ये। कितने मोल बनेंगे बच्चों? ये 2 मोल बन जाएंगे, मुझे दिख रहा है। बात करते हैं इस पार्ट की, तो क्या ये पार्ट है कुछ ऐसा? और ये कितने मोल है बच्चों? 1 मोल है। यही मेरे पास प्रोडक्ट मिलेगा। बात करते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? ये है, तो ये भी बन सकता है। इसका मतलब क्या मैं यहां पर ओजोनोलिसिस करूंगा तो ओजोनोलिसिस करने के बाद यहां पर आप प्रोडक्ट को ध्यान दें, तो क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अलग आ रहा है? ध्यान दें बच्चों, क्योंकि मेरे पास यहां पर भी 3 पार्ट निकले, 1, 2 और 3। क्लियर? ये 2 पार्ट सेम है, ये 2 पार्ट क्या है? सेम है, ध्यान दो, लेकिन ये पार्ट अलग है। तो मैं इस अलग पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दें। क्या ये पार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों? बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं क्या? इस पार्ट और इस पार्ट को ध्यान दें, ये कौन सा पार्ट है? ये एक्चुअल में कौन सा पार्ट है बच्चों? ये वाला पार्ट है। क्या इस पार्ट को मैं बना चुका हूं? ध्यान दें, बिल्कुल। तो मेरे पास डिफरेंट क्या है? 1, 2 और ये 3। क्या मैं इसको डिफरेंट बोलूंगा? नहीं, क्योंकि ये और ये क्या है? सेम है। तो इसका आंसर क्या होता है? डिफरेंट प्रोडक्ट कितने बनते हो बच्चों? आंसर है 3। क्लियर है? आपको ऑप्शंस में भी ये दे सकता है, आपको ऐसे ऑप्शन बना के दे सकता है कि यार यहां पर 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, बताएं कौन ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं बनेगा। आपने तो सिर्फ ये दोनों प्रोडक्ट बना लिए, इसके बाद आपने यहां रेजोनेंस किया ही नहीं, तो आपके पास 2 ऑप्शन बच जाएंगे। तो आप कैसे बताओगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं रेजोनेंस हुआ होगा और एक अलग प्रोडक्ट आया होगा, जिससे कि तीसरा ऑप्शन जो आप गलत समझ रहे थे वो भी सही हो जाएगा, और जो लास्ट बचेगा वही आप टिक कर देना। तो कैसे भी पूछे घुमाकर आप इसे बता सकते हो। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको याद होगा ओजोनोलिसिस में जब मैंने आपको ऑक्सीडेटिव पढ़ाया था तो मैंने एक रिएजेंट और बताया था, दिस इज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। क्या बताया था? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। अब ध्यान दें बच्चों, क्या था वो? जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ये ऐसा रिएक्टेंट है, लेट सपोज, और मैंने क्या किया? मैंने करा हॉट कॉन्सेंट्रेटेड
KMnO4। ठीक, यहां पर एल्कलाइन भी ले सकते हैं क्योंकि वाटर प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताएं, जैसे ही मैंने KMnO4 लिया, क्या मुझे पता लगा कि यार ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। जब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करता था तब क्या बनता था, और जरा मुझे एक नॉलेज के लिए बताएं, जब ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करता था तब क्या इसका प्रोडक्ट बनता था? क्या मुझे पता है? एल्कीन अगर बनेगा तो एल्कीन में रिडक्टिव होने का क्या मतलब हुआ कि बॉन्ड पूरे ब्रेक होंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लग जाएंगे। अगर एल्काइन में ओजोनोलिसिस होना है रिडक्टिव, तो बच्चों यहां बनता था डाई कीटो। आपको ध्यान आया, क्या बनता था? डाई कीटो। तो बताइए डाई कीटो कहां बनेगा? जहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो बताएं फाइनल मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा जब मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराऊंगा इन केस ऑफ एल्काइन? तो क्या मेरे पास आंसर ये आ जाएगा? लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराई, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराने में क्या है, ध्यान दें यहां पर। तो मुझे दिख रहा है कि यार ये C डबल बॉन्ड है, तो पहले तो रिडक्टिव तक सारा प्रोसेस होगा, पहले रिडक्टिव तक सारा प्रोसेस होगा। फर्दर क्या होगा, यहीं से ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाते हैं, और आप सोचो कि ये कहां तक ऑक्सीडाइज हो सकता है? क्या ये जो बचा हुआ वैलेंसी है ये मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? OH तक जा सकती है। और इसके पास कितनी वैलेंसी बची होंगी? एक तो ये H होगा और एक ये वैलेंसी होगी, तो दोनों वैलेंसी कहाँ किस में चेंज हो जाएंगी? OH और OH में। तो बताएं बच्चों ये कहां तक ऑक्सीडाइज हो सकता है? ये पार्ट तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, इधर वाला पार्ट जब होगा तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, ध्यान दें, क्या ये COOH तक हो सकता था? बहुत बढ़िया। दूसरा जो पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि पूरा पूरा पार्ट ब्रेक होगा बच्चों, पूरा पूरा पार्ट ब्रेक होगा, तो बताएं ये कहां तक जाएगा? क्या यहां भी OH लग जाएगा और यहां पर भी OH लग जाएगा? तो बताएं मुझे, जब दोनों तरफ OH लग जाएंगे तो उसके बाद मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? क्या मैं इसे CO2 लिख सकता हूं? क्योंकि आप सबको पता है CO2 कैसे ये बनेगा, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH नहीं लग सकते, इसलिए वहां क्या बनेगा? CO2। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको ऑक्सीडेटिव बोले, अगर आपको कोई क्या कौन सा बोल रहा है ऑक्सीडेटिव, तो आपको क्या करना है? पूरे पूरे बॉन्ड तोड़ने हैं। कहां तक ऑक्सीडाइज हो सकता है ये? क्या ये तो कभी ऑक्सीडाइज होगा नहीं, ये वाला पार्ट कहां तक हो सकता है? तो मैंने लिख दिया COOH तक हो सकता है। और ये कहां तक हो सकता है? क्या इसके पास 2 H है, दोनों H किस में कन्वर्ट होंगे? OH में। तो ये हो सकता है CO2 तक। तो आप डायरेक्ट भी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो कैसे भी क्वेश्चन वो पूछे आप उसे हैंडल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अपन ने कुछ पुरानी बातें भी की थी, जहां से ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, तो उस पर भी अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि ये चैप्टर अपन 1 या 2 नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको ओवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी रिएक्शन थी वो हमने पढ़ ली है। अब हमें बस लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स करने हैं, जिससे कि सारे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्या मैंने एक बार आपको पढ़ाया था क्लासिकल कार्बोकैटायन और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, और वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी, कार। क्या बताई थी? कार। कार का मतलब क्या था बच्चों? ध्यान दो, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं। मेंस में तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन एडवांस में जरूर आते हैं बच्चों। तो क्या है था कार? C फॉर था सिस, A फॉर था एंटी, और बच्चों R फॉर था रेसमिक। और हमें जब भी रेसमिक बनाना होता था तो क्या हमें ध्यान रखना होता था कि दोनों जो ग्रुप्स हैं वो दोनों अलग अलग लगे होने चाहिए। कहाँ लगे होने चाहिए? अलग अलग लगे होने चाहिए। तो मुझे बताएं, अगर मेरे पास कोई सिस एल्कीन है और सिस एल्कीन से मैंने क्या कराया? Br2CCl4 कराया, और मुझसे पूछा गया कि फिशर फॉर्म में इसे आप बनाओ कि क्या बनेगा। तो आपने ऑप्टिकल पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है। मैंने बताया था कि फिशर फॉर्म में जब भी रेसमिक बनाना होता है तो रेसमिक का मतलब क्या हुआ कि वहां पर सिमेट्री नहीं होगी, और सिमेट्री नहीं होगी का मतलब क्या हुआ? CH3 तो मेरे कहां लगे होंगे? यहां और यहां। कौन से CH3 हैं? ये वाले। बचे हुए H जो होंगे और लगेगा जो Br, वो कहां लगेगा? बस मुझे वो समझना है। क्या मुझे पता है ऊपर भी Br लगेगा, नीचे भी Br लगेगा, लेकिन अगर मैंने इसे सेम साइड लगा दिया तो ये रेसमिक नहीं बनेगा, इसलिए मैं कहां लगाऊंगा? अपोजिट साइड। क्या आप सबको क्लियर हो गई? पुरानी बातें हैं ये सब मैंने कर रखी है, खूब एग्जाम्पल किए हैं अपन ने। क्लियर?
तो कभी भी आपको ये पूछे तो भी आप एल्कीन बता सकते हो। कैसे? आपने देखा कि यार ये क्या है, रेसमिक एडिशन कैसा हो रहा है, एंटी, तो तुरंत ध्यान आया यार एंटी में रेसमिक किसका बनता था, सिस का, और सिस का एल्कीन बनना है तो बताओ सिस का किसके किसके बीच सिस रहा होगा, इस CH3 और इस CH3 के बीच। तो आपको सारी वैरायटीज समझ में आएंगी कि एक्चुअल में हाँ यहां पर कैसे प्रोसीजर हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहीं पर मैं क्या करता, कोल्ड KMnO4, क्या आपको समझ में आ रहा है कोल्ड KMnO4 अपन ने कहां पढ़ा था? अपन ने इसको पढ़ा था बेयर्स रिएजेंट, याद आया? रिवाइज करते रहो, देखो बच्चों रिवाइज करते रहोगे ना सब मजे में रहेगा, एकदम बढ़िया हो जाना है, ठीक है ना। रिवीजन नहीं छोड़ना है अपने को कभी भी। जितनी भी बेसिक चीजें स्ट्रांग होती है ना वो रिवाइज करने से ही होती है, बार बार रिवाइज करने से, बार बार हमें चीजें देखने से ही आती हैं। बेयर्स रिएजेंट में क्या होता था, सबको ध्यान आ रहा है, यहाँ OH और OH जुड़ते थे, कहाँ, एल्कीन हटकर। एल्कीन के जो कार्बन्स होते थे उन्हें हटकर वहां पर हम क्या जोड़ते थे, OH और OH जोड़ते थे। OH और OH जब हम जोड़ते थे तो बहुत ध्यान रखते थे कि यहां पर एडिशन एंटी नहीं होता था, सिन होता था। क्यों? KMnO4 से जो O रहते थे वो ऑक्सीजन पूरे पूरे एल्कीन से जुड़ते थे, और कैसा एडिशन होता था, पेरीसाइक्लिक। पेरीसाइक्लिक का मतलब एक ही साइक्लिक के रूप में, और ऐसे एडिशन को बोलते हैं बच्चों सिन एडिशन। क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या हुआ, सेम साइड। सिन एडिशन का मतलब क्या हुआ, सेम साइड। मुझे बताएं बच्चों, अगर मैं सिस में सेम साइड OH और OH जोड़ूंगा, इसका मतलब क्या, कहीं मैं इसकी बात कर रहा हूं क्या? मैंने दोनों OH को कहां जोड़ दिए, वेज और वेज में जोड़ दिए। आप सबने मीजो के बारे में पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ रखा है मीजो के बारे में, ध्यान दें। मीजो में कम से कम 2 कायरल सेंटर होते हैं और बीच में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। क्या एग्जैक्टली मुझे यहां चीजें मिल रही हैं? तो ये है क्या बच्चों, मीजो। क्लियर है क्या? अब देखिए मैं इसको यहां से कैसे निकालता हूं। जैसे मान लीजिए आपको नहीं ध्यान आ रहा है कि क्या होगा, मीजो होगा या नहीं होगा, तो आपने यहां पर ध्यान दो। आपको क्या करना था, कार लेना था। अगर मैं सिस के साथ एंटी कर रहा हूं तो रेसमिक बन रहा है, तो बचाओ सिस के साथ सिन करूंगा तो रेसमिक तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, मीजो। तो यहीं से मैं सारी चीजें बना सकता हूं, यहीं से मैं सारी चीजें क्या कर सकता हूं, ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर आई बात है आपकी? तो मुझे बताएं, क्या मेरे पास सिस के साथ एंटी एडिशन था तो क्या बन रहा था, रेसमिक। रेसमिक का मतलब क्या होता है, यहां पर कोई भी कट नहीं आना चाहिए, इनएंशियोमेरिक पेयर बनेंगे, मतलब एक वेज 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 डैश होगा तो दूसरा डैश वेज होगा, तो मतलब यहां पर क्या बनेंगे, इनएंशियोमेरिक पेयर बनेंगे। तो आपने समझ में आई रिएक्शन पार्ट कैसे हो रही है। आगे करते हैं यहीं पे, देखिए क्या, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांस होता और ट्रांस के साथ मैंने क्या किया, एक बार कराया मैंने Br2CCl4 और एक बार मैंने कराया कोल्ड KMnO4। ध्यान रखें बच्चों, कोल्ड KMnO4 क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट, और बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, एल्कीन को हटाकर कार्बन पर OH और OH सेम साइड में जोड़ता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। और बच्चों इसे क्या नाम देते हैं हम, एंटी एडिशन। क्या नाम देते हैं, एंटी एडिशन। क्यों देते हैं, क्योंकि यहां पर क्या बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। आपको याद होगा एक Br पे अटैक करेगा तो Br के पास लोन पेयर है, और जिस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होता है वो हमेशा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन ही फॉर्म करता है। तो बताएं यहां हमेशा एंटी अटैक होगा, इसका मतलब Br और Br कहां जुड़ेंगे, अपोजिट साइड जुड़ेंगे। इतना आपको समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है? तो मुझे बताएं जब ये अपोजिट जुड़ रहे हैं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए था। फिर से मुझे ये कार सब कुछ बताएगी कि क्या बनना चाहिए था। देखिए कैसे, मैंने यहां पर कार लिख लिया, ठीक है भाई, मतलब क्या हुआ, सिस के साथ एंटी एडिशन करने पे क्या बनेगा, रेसमिक। तो बताओ सिस के साथ सिन एडिशन करने पे क्या बनेगा, मीजो। क्योंकि अब यहां पर तो चेंज हो नहीं सकता भाई, सिस के साथ मैंने क्या किया, सिन एडिशन, तो क्या बनेगा, मीजो। बना लिया मैंने एक चीज। ऐसे ही बताओ इसी कार से, अगर सिस के साथ एंटी एडिशन हो रहा है तो रेसमिक बन रहा है, तो बताओ बच्चों ट्रांस के साथ एंटी एडिशन होगा तो क्या बनेगा, रेसमिक तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, मीजो बनेगा। वैसे ही यहां पर
वैसे ही यहां पर अगर आप ध्यान दो तो बताओ मुझे, सिस के साथ एंटी था तो रेसमिक, तो ट्रांस के साथ एंटी है तो मीजो। वैसे ही सिस के साथ सिन है तो मीजो, तो बच्चों ट्रांस के साथ सिन होगा तो रेसमिक। क्या क्लियर हो रहा है सब बातें? अब क्यों होगा अभी आप देखना यहां पर। मुझे बताओ ट्रांस में अगर मैं OH और OH को जोड़ता हूं सेम साइड, तो क्या बच्चों यहां पर सिमिट्री पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? मुझे बताओ। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब ये हमेशा अपने मिरर इमेज के साथ आएगा। ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है और मिरर इमेज के साथ में आना, इसका मतलब इनएंशियोमेरिक पेयर, और इसी को बच्चों बोलते थे रेसिमिक मिक्सचर। तो इसे जब मुझे फिशर में बनाना होगा तो मैं क्या सोचूंगा कि मैथिल और मैथिल तो मेरे कहाँ लगे होंगे? ऊपर और नीचे लगे होंगे। क्लियर? अब मुझे बनाना है रेसमिक, इसका मतलब मैं जो OH और OH जोड़ूंगा वो सेम साइड नहीं जोड़ूंगा, वरना वो क्या हो जाएगा? मीजो। इसलिए मैं उसको क्या जोड़ूंगा? अपोजिट साइड जोड़ूंगा। इस तरीके से मैं सीख सकता हूं कि कैसे मुझे प्रोडक्ट बनाना है। अब आप इसमें प्रोडक्ट बनाओ। ट्रांस के साथ एंटी होने पे क्या बनता था? मीजो। और मीजो कैसे बनता है बच्चों? वहां आनी चाहिए सिमेट्री, और सिमेट्री आनी चाहिए, इसका मतलब CH3 तो यहां लगे हुए हैं। क्या यहाँ अब मैं Br और Br जोड़ दूंगा जिससे कि सिमेट्री इजीली आ जाए, और मैं कह सकता हूँ कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? ये होगा। क्या समझ में आया? क्योंकि फिशर फॉर्म पूछता है बच्चों, ध्यान रखो, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई आपको। मैंने एक बार हाइड्रोजिनेशन पढ़ाया था, और हाइड्रोजिनेशन में मैंने बात की थी कि हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है? सिन एडिशन होता है, क्योंकि H2 और H2 जो होते हैं वो कहाँ जुड़े होते हैं? मेटल पे होते हैं, और मेटल पे जब जुड़े होते हैं तो एक साथ वो जुड़ते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सिन एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। ध्यान दो, क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे। तो समझ में आ रहा है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते रहो सारी चीजें। मैं एक बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को रिवीजन आप अच्छे से कर सको। क्लियर है? देखो कैसे। मान लो मेरे पास कोई सिस एल्कीन होती, ठीक, और मैंने किसको जोड़ दिया? H2PD, ठीक। हाइड्रोजिनेशन कर रहा हूं, और हाइड्रोजिनेशन मुझे बताओ बच्चों सिन एडिशन करता है, मतलब सेम साइड जुड़ता है। कौन सेम साइड जुड़ता है? H और H। तो क्या जब सेम साइड जुड़ेगा तो क्या मेरे पास ऐसे बना सकता हूं मैं? क्लियर है क्या? अगर इसी चीज को कोई बोलता कि यहां पर H2PD की जगह D2PD है, अब बनाओ। अभी भी क्या करते? जो जुड़े हुए D हैं वो कहां लग जाते? वेज और वेज, और छुपा हुआ H कहां हटता? यहां, क्योंकि H भी तो वैलेंसी में होगा। क्लियर है क्या? यहां पर भी H वैलेंसी में ही होगा, तो यहां तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं यहां इस प्रोडक्ट को क्या नाम दे सकता हूं? क्या आप बता सकते हो? इसको बोल सकता हूं बच्चों मीजो कंपाउंड। क्यों बोल सकता हूं मीजो कंपाउंड? क्योंकि बच्चों यहां कायरल सेंटर है, ड्यूटेरियम अलग, हाइड्रोजन अलग, मैथिल अलग। ड्यूटेरियम अलग, हाइड्रोजन अलग, मैथिल अलग। क्या बोलूंगा? मीजो कंपाउंड। क्या क्लियर हो गया? दो कायरल सेंटर, बीच में सिमेट्री, क्या बोलूंगा? मीजो। अगर मुझे इसे बनाना होता इन फिशर फॉर्म तो मैं क्या करता? पहले मैं ये देखता कि यहाँ क्या लगे हुए हैं, CH3 मैं यहाँ CH3 लगा देता। मुझे पता है सिस था, एंटी एडिशन पे क्या आता था? रेसमिक। तो सिस है तो सिन एडिशन पे क्या आएगा? मीजो। तुरंत एक कार आपको अगर ध्यान है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो सिस के साथ सिन एडिशन, क्योंकि ये सिन एडिशन करता है तो क्या बनेगा? मीजो। इसका मतलब जो D और D जुड़ेंगे वो सेम साइड जुड़ेंगे। क्लियर है? अगर इसी चीज को ये क्या करता दिमाग लगा के कि चलो अब मैंने यहाँ पर C2H5 कर दिया है, यहाँ मैंने CH3 कर दिया है, और यहाँ मैंने एल्कीन लगा दिया है। अब मुझे बताओ कि जब मैं D2PD करूँगा तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? क्या मुझे पता है अभी भी D और D ही जुड़ेंगे? तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें बनाऊँ तो बताओ यहाँ पर क्या है? एथिल है, यहाँ क्या है? मैथिल है, और जुड़ेंगे क्या बच्चों? D और D, जो कि सेम साइड होंगे, इसलिए मैं यहाँ ये लगा सकता हूँ। छुपे हुए H को दिखाने की जरूरत है क्या? आपको पता है कि यहाँ पर H होगा ही होगा। मुझे बताओ यहाँ सिमेट्री आएगी? बिल्कुल आएगी, और सिमेट्री आएगी तो मैं इसको मीजो बोलूँगा क्या?
भाई सिमेट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ एथिल है और यहाँ मैथिल है। जब ये मैथिल मैथिल था तब तो एग्जैक्टली मैं इसको मीजो बोल सकता था, लेकिन इसे बनाऊंगा मैं ऐसा ही, दिमाग में मेरे यही चलेगा, लेकिन मैं इसको मीजो नहीं बोल सकता। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री नहीं आएगी। अगर मुझे इसमें बनाना होता फिशर फॉर्म तो देखो कैसे बनाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ CH3 रख दिया, यहाँ C2H5 रख दिया। अब बताओ बनना तो मेरे को क्या था? बनना तो मेरे को क्या था? मीजो। इसका मतलब जो D और D जुड़ रहे थे वो यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ जुड़ेंगे। तो टाइप वैसा ही है, लेकिन एग्जैक्टली मैं इसको मीजो क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये बराबर नहीं है, ये अलग अलग है। तो क्लियर, समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें? क्लियर? तो इसको नोट करें आप, इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। क्लियर हो गई? चलिए एक क्वेश्चन आप करें डायरेक्ट। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड A है और मैंने कहा यहां बात हो रही है D2NI भी कर सकता हूं मैं, यहां D2PD भी कर सकता हूं, और मेरे पास यहां पर जुड़ा है मीजो कंपाउंड। क्या आ रहा है? मीजो कंपाउंड। तो मुझे बताएं A क्या क्या हो सकता है? क्या A ये हो सकता है? क्या A ये हो सकता है? क्या A ये हो सकता है? या फोर्थ ऑप्शन में लिख दूं मैं ऑल ऑफ दीज। मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं पहले कंपाउंड को D2NI से करूंगा तो क्या D और D कहां जुड़ेंगे? वेज और वेज, क्योंकि दोनों सेम साइड जुड़ेंगे। और मैंने देखा कि दोनों कायरल सेंटर हैं भाई, H अलग है, H अलग, D अलग, वैलेंसी अलग, और बीच में सिमेट्री। क्या बोलूंगा? मीजो कंपाउंड। इसका मतलब ये भी हो सकता है यहाँ D और D जोड़ोगे ये भी बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, यहाँ भी D और D जोड़ोगे यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। तो बच्चों बताओ इन तीनों केस में क्या बनेगा? मीजो। तो ऑप्शन क्या हो जाता? ऑल ऑफ दीज। तो इस तरीके से भी वो पूछ सकता है। क्लियर बात समझ में आई क्या? फिर मैंने आपको बताया था एल्कीन और एल्काइन हो तो पहले हाइड्रोजनेशन किसका होता है? एल्काइन का। क्यों? क्योंकि मेटल पे जब हाइड्रोजन पड़े होते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। और अट्रैक्ट कैसे होंगे बच्चों? मुझे बताओ। अगर एल्कीन अट्रैक्ट करेगी तो कम अच्छे से करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन अगर एल्काइन करेगी तो वो जल्दी करेगी। इसलिए वहां पर क्या होता है? फास्ट रिएक्शन होती है। क्लियर, समझ में आ रहा है? देखो और केसेस देखते हैं। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा होता, क्लियर, और मुझसे कहा जाता रिएक्शन करो Br2 वाटर से कंपाउंड A। भूल गए या याद है? इसलिए रिवाइज कर रहा हूं सारी चीजें। सबसे पहले क्या होता था? Br एज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन ऐड होता था। उसके बाद इस वाटर का क्या होता था? अटैक होता था। तो मेरे पास क्या बनता था? ध्यान करो, वाटर का अटैक हो रहा है, इसका मतलब OH वहां अटैक करेगा जहां पॉजिटिव अच्छा। क्लियर है? पॉजिटिव कहां अच्छा? टर्शरी कार्बन पे। तो सिंपल मेरे पास A प्रोडक्ट क्या आ जाता? यहां जुड़ जाता ब्रोमीन और यहां जुड़ जाता OH। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ये वेज में भी हो सकता था, डैश में भी हो सकता था, आपको दिक्कत कोई भी नहीं है। यहाँ पर भी, यहाँ दोनों अटैक कैसे करते हैं? एंटी अटैक, मतलब वेज डैश या डैश वेज। अच्छा, वेज डैश और डैश वेज का यहाँ मतलब है क्या? नहीं मतलब है, क्योंकि ये कायरल सेंटर नहीं है और ये भी कायरल सेंटर नहीं है। बच्चों दोनों वैलेंसीज क्या है? सेम है। अगर वैलेंसी डिफरेंट होती तो ही मैं यहाँ पर स्टीरियो की बात करता, क्योंकि कायरल सेंटर अगर बनता है तभी स्टीरियो की बात हम करते हैं। क्लियर है? बात करते हैं यहाँ पे। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा होता, क्लियर, और मेरी रिएक्शन मैंने कराई, ध्यान दो, मैंने रिएक्शन कराई H प्लस वाटर, दिस इज A। मैंने रिएक्शन कराई Br2 CCl4, दिस इज B। मैंने रिएक्शन कराई Br2 वाटर, दिस इज C। तीनों क्वेश्चन करें और मुझे बताएं A, B और C के बारे में।
कर लिया होगा आपने ए बी और सी। बात करते हैं ए की बच्चों। मुझे बताओ ए जो कंपाउंड है, क्या ए के साथ क्या हो रहा है? पहले H प्लस के बाद क्या होगा? कार्बोकैटायन बनेगा। और यहां कोई नॉन क्लासिकल नहीं बनता, यहां बनता है क्लासिकल। क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास लोन पेयर नहीं है बच्चों। लोन पेयर नहीं है तो पूरा पूरा क्या बनता है? कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट। और मैंने आपको रिएक्टिविटी भी बताई थी, तो आपको सबको पता है रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती थी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना आता है। सबसे पहले आप क्या देखते हो? क्या रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आप क्या देखते हो? कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकते हैं, मतलब कैसे आप अल्फा काउंट करते हो। क्लियर है? देखें यहां पर, अगर मैं सबसे पहले रिएक्शन कराऊंगा तो ए बताइए क्या बन जाएगा? 5 मेंबर में आंसर आएगा या 6 मेंबर में आंसर आएगा? मुझे ये बताइए। बहुत बढ़िया, किस में आएगा? 6 मेंबर में। कैसे? देखिए, अगर मेरे पास कोई ए कंपाउंड है, मैंने यहां एल्कीन से रिएक्शन कराई, किसकी? H प्लस वाटर। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? H प्लस को अपनी तरफ लेगा। ये क्लियर कट बात है, यही क्वेश्चन है। H प्लस को अपनी तरफ लेगा। मेरे पास क्या बनेगा बच्चों? मेरे पास बनेगा कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन। क्या ये रिंग से जस्ट जुड़ा कार्बोकैटायन है? और जस्ट जुड़ा कार्बोकैटायन है तो क्या होता है? रिंग एक्सटेंड करती है, एक्सपेंड करेगी तो रिंग 5 से किस में चेंज हो जाएगी? 6 में। और मैंने आपको एक्सपेंड करना बता रखा है, तो मुझे बताएं फाइनली एक्सपेंड करने पे क्या आएगा? क्या ये आएगा? क्या ये फर्दर कार्बोकैटायन शिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट हो सकता है तो कर दें। क्या ये शिफ्टिंग को बोलेंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, क्योंकि यहां एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। क्लियर है? अब मेरे पास क्या बचा? वाटर। अब वाटर जब अटैक करेगा तो क्या जोड़ देगा? OH ग्रुप। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज ए। अब बात करते हैं बी की। बी में क्या है? Br2CCl4। बहुत इजी है। क्या होता है? दोनों एल्कीन टूटती हैं, एल्कीन में एक तरफ Br दूसरी तरफ Br। और कैसे लगते हैं ये? एक दूसरे के इन्वर्जन, मतलब एक वेज है तो दूसरा डैश, और दूसरा डैश है तो एक वेज। तो समझ में आया कैसे? क्योंकि यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, एंटी अटैक होता है, इसीलिए मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा बी कुछ इस तरीके से आएगा। क्योंकि यहाँ कोई रिंग एक्सपेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है इंटरमीडिएट में। तो सिंपल है, यहाँ Br और यहाँ Br लग जाएंगे। इनकी स्टीरियो को आप देख सकते हैं, वेज और डैश या डैश और वेज। बात करते हैं बच्चों सी की। सी मेरे पास क्या बनेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सी में है Br2 वाटर। यार मुझे ये बताओ, Br2 वाटर में इलेक्ट्रोफाइल तो Br आता था, बट न्यूक्लियोफाइल क्या आता था? वाटर। और वाटर वहां अटैक करेगा जहां कार्बोकैटायन बेस्ट होगा। और कार्बोकैटायन बेस्ट कहां होगा बच्चों? यहां या यहां? दिख रहा है यहां पर बेस्ट होगा, क्योंकि अल्फा यहां ज्यादा होंगे। तो मुझे बताओ फाइनल मेरे पास आंसर सी क्या आ जाएगा? सी इज दिस, OH यहां, Br। तो इस तरीके से अपन डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि और अपने जो टाइप है वो भी क्लियर हो जाए। चलिए इनको नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे टफ नहीं आएंगे। ये अपन ने सारी चीजें कवर करके ही रखी है। क्लियर है? चलिए लिखिए। अगर मान लीजिए मेरे पास यहीं पर कोई एल्कीन होती और मैं रिएक्शन करा रहा होता OMDM। OMDM याद है आपको? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। क्या बोला मैंने? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। याद आया? मर्कुरेशन मतलब मरकरी, और मरकरी के साथ कौन सी रिएक्शन देखी थी अपन ने? ध्यान आई आपको? HgOSiलेट का होल ट्वाइस। यहां पर वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है, और वाटर की जगह कोई अल्कोहल भी प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर? और नीचे होता था बच्चों NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम। यही तो होता था। प्रोसेस की मेन बात क्या थी? प्रोसेस की जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी कि यहां से आता था OH और यहां से आता था H। यही तो प्रोसेस की मेन बात थी। और कैसे ये जुड़ते थे? एज अ मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब OH वहां जुड़ेगा जहां पॉजिटिव अच्छा। मुझे बताएं कहां पॉजिटिव अच्छा और कहां पॉजिटिव बेकार। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो OH जुड़ के आ रहा है वो कहां आएगा? यहां आएगा। और बचा हुआ H, क्योंकि यहां से क्या आता है H, वो कहां जुड़ेगा?
वो यहाँ जुड़ेगा। तो आप सबको समझ में आया फाइनल प्रोडक्ट मैंने कैसे लिखा? क्लियर हो गया? ये आप सब पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ चीज़ों को। मान लीजिए यहीं पर OMDM होता, लेकिन अब मैंने रिएक्शन कराई HgO एसाइलेट का होल ट्वाइस, यहाँ मैंने करा दिया CH3OH। ध्यान दें, यहाँ मेरे पास अब वाटर नहीं है, क्या है? CH3OH है। और नीचे मैंने क्या करा दिया? NaBD4 और इन बेसिक मीडियम। क्लियर है? अब देखो क्या है यहाँ पे, क्या मेरे पास, मुझे पता है यहाँ से आता था CH3O, जैसे OH आएगा वैसे OCH3 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आता था? D। तो बताया फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा? यहाँ कैसे जुड़ेंगे? मार्कोनिकॉफ, इसका मतलब OCH3 वहाँ जुड़ेगा जहाँ पॉजिटिव अच्छा, और H कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पॉजिटिव बेकार। H जुड़ेगा या D जुड़ेगा बच्चों? यहाँ D है इसलिए क्या जुड़ेगा? D जुड़ेगा। क्लियर? तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्योंकि कंफ्यूज वो यहीं से कराता है बच्चों, कंफ्यूज वो यहीं से कराता है। क्लियर हो गई बातें? अपन ने एक चीज और सीखी थी, मान लो यहीं पर क्या करता? HgO एसाइलेट का होल ट्वाइस D2O कर देता मान लो, और यहाँ कर देता NaBH4 इन बेसिक मीडियम। बताओ बच्चों मेरे पास यहाँ क्या जुड़ता? क्या अभी भी मुझे पता है यहाँ से क्या आएगा? OD माइनस, और यहाँ से क्या आएगा? H। तो क्या जोड़ूंगा मैं? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OD कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पॉजिटिव अच्छा, और H कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पॉजिटिव बेकार। तो आपको समझ में आया कैसे आप प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड कर रहे हो। क्लियर हो गया क्या? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए एक रिएक्शन और पढ़ी थी अपन ने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या था। अच्छा, यहीं पर ऑक्सीमर्कुरेशन में अगर मेरे पास एल्कीन की जगह एल्काइन होती थी बच्चों, तो क्या बनता था? याद आया कुछ आपको? क्या बनता था? चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर अपन हाइड्रोबोरेशन पढ़ते हैं, क्योंकि वो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। क्लियर है? चलो देखो क्या था। अगर यहीं पर मान लो एल्कीन की जगह एल्काइन होती, क्लियर, और मेरी रिएक्शन वही है HgO एसाइलेट का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर NaBH4 बेसिक मीडियम। क्लियर है? क्या आता है यहां पर? ध्यान दो, क्या सबसे पहले यहां पर क्या आता? मुझे पता है कि यहां एक बॉन्ड टूटेगा और वही प्रोसेस होगा जो ऑक्सीमर्कुरेशन में होता है। क्या बोला मैंने? एक बॉन्ड टूटेगा और वही प्रोसेस होता है जो ऑक्सीमर्कुरेशन में होता है। वाटर से क्या आता था? OH, और NaBH4 से क्या आता था? H, एज अ मार्कोनिकॉफ रूल। इसका मतलब एक बॉन्ड तो तोड़ दिया मैंने और वही सब कुछ जोड़ दिया जो मैं ऑक्सीमर्कुरेशन में करता था। क्लियर? लेकिन बच्चों ये बन गया इनॉल, और मुझे पता है इनॉल फॉर्म अपने स्टेबल फॉर्म में चेंज हो सकता है, और उस फॉर्म का नाम होता है कीटो फॉर्म। और वो कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तुम मुझे बॉन्ड दो मैं तुम्हें H दूंगा। क्या थी? तुम मुझे बॉन्ड दो मैं तुम्हें H दूंगा। तो फर्दर जो मेरे पास फाइनल आंसर आता, क्या मैं समझ सकता हूं कि फाइनल आंसर बॉन्ड बनाने पे ये कार्बोनिल बन जाता और बचा हुआ H यहाँ पर लग जाता। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आता बच्चों? ये आता। क्लियर हो गई बातें? तो यहाँ से कैसे मैंने कराया, इस प्रोसेस को बच्चों नाम देते हैं टॉटोमर या कीटो इनॉल प्रोसेस। क्लियर हो रहा है? क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल प्रोसेस। मस्त क्लियर हो रहा है ना एकदम? बताएं बच्चों, अगर यहीं पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी मैं आपको इसमें वैरायटी दूंगा खूब सारी। अगर यहीं पर मान लीजिए मेरे पास HgO एसाइलेट होता, ROH H2O की जगह मैंने CH3OH रख दिया, लेट सपोज। NaBH4 की जगह मैंने रख दिया NaBD4 और एल्कलाइन मीडियम। ध्यान दें, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? एक बॉन्ड ब्रेक होता और वो सारी चीज़ें होती जो OMDM में एल्कीन में हो रही थी। इसका मतलब OCH3 यहाँ जुड़ जाता और D यहाँ जुड़ जाता, क्योंकि यहाँ से आता OCH3 और यहाँ से आता D। क्लियर है? क्या बच्चों यहाँ टॉटोमर पॉसिबल है? ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, क्योंकि ये इनॉल नहीं है बच्चों।
इनॉल का मतलब इन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप होना चाहिए, OR ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो इसका जो फाइनल आंसर होता है वो यही हो जाता। क्लियर? ऐसे ही प्रोसेस हो जाते हैं। बताइए यहां पर अगर मैं HgO एसाइलेट का होल ट्वाइस D2O लेता और इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 बेसिक मीडियम, क्या होता है बच्चों? क्या सबसे पहले वही सारे प्रोसेस होते? एक बॉन्ड टूटता और जहां जिसको जुड़ना था वो वहां जुड़ जाता। यहां से क्या आता? OD और यहां से क्या आता? H, एज अ मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहां आता OD और यहां आता H। क्या ये फिर से टॉटोमर चेंज हो सकता है? बिल्कुल। H हो, D हो, T हो, सिंपल है। तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें D दूंगा, या बचा हुआ H दूंगा, या बचा हुआ T दूंगा, जहां जो भी होता। तो बताओ फाइनल आंसर मेरे पास क्या आता? फाइनल आंसर मेरे पास आता कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ 2H तो लगे हुए हैं पहले से, तो 2H तो पहले से लगे हुए हैं, और जो मैंने अभी वैलेंसी भेजी है वो है D, वो H नहीं है। तो फाइनल मेरे पास D ऐसे जुड़ जाता। तो बताइए अब मेरे पास फाइनल आंसर क्या आता? ये आ जाता। क्लियर हो रही सारी बातें? ये अलग प्रोसेस है बच्चों ना, यहाँ से ये बन जाता। क्लियर? तो आपने सारी चीज़ें ऐसे देख ली, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास सारे प्रोसेस ये पॉसिबल हो सकते थे। एल्कीन, एल्काइन, कैसे भी कुछ भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करने वाले हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए उसमें क्या होता है। यहां पर मान लीजिए अब मैं किसकी बात करने वाला हूं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या होता था? कभी भी कोई एल्कीन प्रेजेंट होती थी या एल्काइन प्रेजेंट होती थी, दोनों केस लूंगा मैं यहां पर, और मेरे पास यहां क्या प्रेजेंट होता था बच्चों? बोरॉन के साथ H3 भी हो सकता है, D3 भी हो सकता है, T3 भी हो सकता है। इसे हम क्या बोलते थे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बोरेशन है, इसका मतलब बोरॉन कहीं ना कहीं आता था। इसके साथ क्या प्रेजेंट होता था बच्चों? ध्यान आ रहा है आप सबको? इसके साथ प्रेजेंट होता था वाटर। क्लियर? क्योंकि यहां पर क्या होता था? H लेता ही लेता था। और नीचे क्या प्रेजेंट होता था? आपको ध्यान आ रहा है? नीचे प्रेजेंट होता था बच्चों H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसीलिए मैंने क्या लिया? H2O2 OH माइनस। वहां क्या था? डीमर्कुरेशन, वहां कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा था, इसीलिए मैंने लिया था NaBH4। क्लियर है? तो अब ध्यान दो होता क्या है। यहां जो प्रोसेस होता था, यहां क्या होता था बच्चों? ध्यान आ रहा है आप सबको? सबसे पहले एल्कीन अटैक करती थी बोरॉन पे, और बोरॉन का जो भी ये H होता था वो किसको डोनेट करता था? जहां पॉजिटिव अच्छा। तो ये H कहां जुड़ता था? जहां पॉजिटिव बेस्ट, और यहां से आता था OH माइनस, और वो कैसे जुड़ता था? एज अ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ता था। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि कहां OH जुड़ेगा? जहां पॉजिटिव बेकार। तो मुझे बताओ, सिंपल है, बोरॉन से जुड़ा हुआ H कहाँ आएगा? जहां पॉजिटिव अच्छा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, और OH कहाँ जुड़ेगा? जहां पॉजिटिव बेकार। क्या जस्ट एक तरीके से ऑक्सीमर्कुरेशन का उल्टा ही तो हो रहा है? क्लियर है? और यहां ध्यान रखने वाली बात क्या थी बच्चों? यहां ध्यान रखने वाली बात थी कि इनका जो एडिशन होता था वो हमेशा क्या होता था? सिन एडिशन होता था, क्योंकि ये पेरीसाइक्लिक में जुड़ते थे। बोरॉन के साथ क्या होता था? पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म। क्लियर है? मान लीजिए यहीं पर मैंने BH3 के साथ ले लिया वाटर, और यहां मैंने ले लिया D2O2 साथ में OD माइनस। क्लियर है? अब मेरे पास क्या जुड़ता? H तो यहीं से आता, और यहां से क्या आता? OD। तो मैं क्या जोड़ देता? सिंपल, यहां से क्या आता? H, जहां पॉजिटिव अच्छा, और OD कहां जुड़ जाता? जहां पॉजिटिव बेकार। क्लियर है? यहां पर ये कभी कभी क्या करता है? इसकी जगह पर एसिड भी ले लेता है। इसकी जगह पे क्या ले लेता है? एसिड। कैसे बच्चों? ध्यान दो, कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी आपको रिएजेंट वो दे सकता है, PS3 वाटर, और साथ में दे सकता है एक एसिड।
कौन सा? लेट सपोज CH3COOD। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो काम ये OD कर रहा था अब ये काम कौन करेगा? इसका D करेगा। ध्यान रखना, अब क्या जुड़ेगा मेरे पास? B के साथ जो H जुड़ा है वो कहाँ आएगा? जहाँ आना है, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? D। क्लियर है? सोचो बच्चों, अगर इसी रिएक्शन में मैं क्या करता, मुझे इस पूरी एल्कीन को हटाना होता और कुछ भी नहीं लगाना होता, तो अगर मैं यहाँ D की जगह H ले लेता तो क्या यहाँ H आ जाता और पूरी एल्केन बन जाती। क्लियर है क्या? तो अगर सोचिए यहीं पर मैं क्या करता, इस एल्कीन के साथ मैं क्या लेता? CH3COOH ले लेता और ऊपर में क्या ले लेता? BH3THF या BH3। यहाँ पर साथ में क्या होता है? टेट्राहाइड्राइड फ्यूरॉन THF। यहाँ भी क्या होता? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अच्छा, यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ मेरे पास क्या बनता? B के साथ जो जुड़ा है वो कहाँ था? जहाँ पॉजिटिव अच्छा, और इस एसिड के साथ जो जुड़ा है वो कहाँ जुड़ता है? जहाँ पॉजिटिव बेकार। सिंपल है, मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता? यहाँ भी H और यहाँ भी H। क्लियर है क्या? मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ होता और मेरे पास मुझे जोड़ना होता BD3THF के साथ CH3COOH। बताओ B के साथ जो D जुड़ा है वो कहाँ जुड़ता? जहाँ पॉजिटिव अच्छा। पॉजिटिव कहाँ? अच्छा के पास, इसका मतलब G कहाँ जुड़ता भाई साहब? बताओ जल्दी। यहाँ जुड़ता D और यहाँ जुड़ता H, और दोनों की स्टीरियो क्या होती? सेम होती। अगर वेज में D है तो H भी कहाँ आता? वेज में ही आता। क्लियर है क्या? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो हाइड्रोबोरेशन में पूछ सकता है। अगर मान लो यहीं पर एल्कीन ना होती, एल्काइन होती, तो क्या होता? कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो प्रोसेस वही होता और उसके बाद क्या हो जाता बच्चों? उसके बाद हो जाता यहाँ पर टॉटोमर। क्लियर है? तो देखो कैसे, फिर अपन इसके सारे क्वेश्चन एक बार कर लेंगे तो बहुत आइडिया हो जाएगा। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक एल्काइन प्रेजेंट होती और सारी रिएक्शन वही होती। कौन सी? BH3THF और यहाँ मैं लिख देता H2O2OH-। क्या जुड़ता? B के साथ जो H जुड़ा है वो कहाँ जुड़ता? जहाँ पॉजिटिव अच्छा। तो एक बॉन्ड तो टूटेगा भाई, वैलेंसी ऐड होगी बोरॉन के साथ, तो एक बॉन्ड तो टूटेगा। H कहाँ जुड़ेगा? यहाँ, और OH कहाँ जुड़ेगा? यहाँ। अब इसके बाद क्या कर दो? टॉटोमर। तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। तो टॉटोमर जैसे ही मैं करूंगा, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? टॉटोमर। जैसे ही मैं टॉटोमर करूंगा तो मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिलेगा? एल्डिहाइड। इसको नाम क्या देते हैं बच्चों? एल्डिहाइड। यही चीज ऑक्सीमर्कुरेशन में हो रही थी तो कीटोन बन रहा था। क्यों? क्योंकि OH अंदर जुड़ रहा था, टर्मिनल में नहीं जुड़ रहा था। यही डिफरेंस है कि यहाँ एल्डिहाइड बनता है और वहाँ कीटोन बनता है। मान लीजिए यहाँ पर रिएक्शन मेरे पास करानी होती BH3THF और साथ में मैं करा देता OD- D2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OD-। क्या होता? कुछ नहीं, एक बॉन्ड टूटता, यहाँ H और यहाँ OD। क्या होता? तुम मुझे बॉन्ड दो OD, मैं तुम्हें D दूंगा। तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आता? फाइनल प्रोडक्ट आता डबल बॉन्डो, और यहाँ बच्चों एक D होता तो एक H होता। H पहले से है, D यहाँ से आ गया। तो इस तरीके से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो क्लियर समझ में आ गई कि मेरे को हाइड्रोबोरेशन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे भी करे, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, ओजोनोलिसिस, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। वैसे ही हमने Br2CCl4 सीख लिया है, Br2 वाटर सीख लिया है, रिडक्शन का भी सारा पार्ट हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो रिवाइज की हैं ये हमने यहाँ पर कंप्लीट की है। क्लियर है बच्चों? चलिए